तो एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को इस वक्त आप देख रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। सवाल ये था कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों। ऐसे में वो भड़क उठे क्योंकि 35 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, कई वीडियोस भी सामने आ गए, लेकिन बावजूद इसके हमलावर अभी भी गिरफ्त में नहीं है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अलग अलग टीमें कर क्या रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में कई वीडियोस सामने आने के बाद, कई सुराग मिलने के बाद, कई कड़ियां जुड़ने के बाद अभी भी मुंबई पुलिस के हाथ क्यों खाली है? आखिरकार कहां छिपा है सैफ पर हमला करने वाला हमलावर? ये बड़ा सवाल है। और उसी का सवाल जब प्रफुल्ल पटेल से पूछा गया तो वो किस कदर भड़क गया, आप तस्वीरों में देख पाएंगे। न्यूज नेशन के माइक को उन्होंने धक्का दे दिया इस सवाल पर। साफ तौर पर प्रफुल्ल जी, सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, ऐसे विरोधी का मानना। देखिए, सैफ अली खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। ऐसी घटना मुंबई में या हमारे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और सेलिब्रिटी एक पब्लिक फिगर होने के नाते उनकी भी सुरक्षा और उनके प्रति कोई ऐसा हमला होता है तो हम सब लोगों को चिंता व्यक्त होती है। लेकिन साथ साथ में इसके बारे में पूरी जानकारी मुंबई पुलिस ले रही है। पूरी उसकी जांच हो जाने दीजिए। ज़रूर जो अपराधी है उसका सीसीटीवी में फुटेज आया है तो उनको पकड़ने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसे हमले न हो और इसमें कहीं भी कोई सुरक्षा की कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त करने के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए। प्रफुल्ल जी, जिशान सिद्दीकी ने कहा है कि बांद्रा सुरक्षित नहीं है। देखिए, वो पूरे मुंबई का सवाल है और पूरे देश का सवाल है। ऐसे कोई भी गलत काम नहीं, हमले होने नहीं। चलिए भाई, आप ऐसा मत करिए। सर, प्रफुल्ल पटेल जी है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता रहे थे और 2-3 सवाल और पूछे गए तो वो बात नहीं कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ मिला सकते न्यूज नेशन शिरडी। तो अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है, इस सवाल पर प्रफुल्ल पटेल भड़क गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 60 घंटे बाद भी हमलावर अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उनसे पूछा गया कि बांद्रा सेफ नहीं है, जो कि एक बहुत ही पॉश इलाका है जहां पर तमाम वीवीआईपीज रहते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि जवाब दे ही रहे थे। फिर एक सवाल उनसे और पूछा गया सुरक्षा के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से, तो वो भड़क उठे और उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। कई अन्य मीडिया कर्मी अलग अलग संस्थानों से वहां मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने न्यूज नेशन के माइक को वहां से हटा दिया। आप समझिए कि किस कदर यहाँ पर इस पूरे मामले में अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो वाकई में उठना लाजमी भी है, क्योंकि 60 घंटों से ज्यादा का वक्त यहाँ से गुजर चुका है। लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सैफ का हमलावर छिपा कहाँ है। मुंबई ये एंगल देना सही नहीं होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ज़रूर है और उसे मुंबई में खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है। क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश का हर एक नागरिक, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए पूरे भारत में। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं वो आपने सुना। जिशान सिद्दीकी क्या कुछ कह रहे हैं। हाल ही में उनके पिता की जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी कई सवाल खड़े हुए थे। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें किस तरीके से सवाल उठे थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।